नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। देखिए दोस्तों, सुपौल के अंदर यानी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में जो कोसी पड़ता है, उस कोसी में कभी आप पानी का ऐसा नज़ारा देखते होंगे जो आस-पास रहने वाले सभी लोग दहशत में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं। और वो बारिश का मौसम जैसे ही शुरू होता है, नेपाल से जैसे ही पानी छोड़ा जाता है, तो इस कोसी में बहुत ही भयानक मंजर होता है। लेकिन कोसी का एक दूसरा रूप भी है जिसको देख करके आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आप भी सोचेंगे कि जहाँ पर इस कदर पानी होता है वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, कहिए। तो इस कोसी में आज हम आए हुए हैं। हम अपने सूरज भाई से गुजारिश करेंगे कि जरा दिखाइए कोसी में, यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं जैसे ही पानी कम होता है, और इस गर्मी के मौसम में यहाँ पर देखिए तरह तरह के फल, खास तौर से तरबूज जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उगाते हैं और तरबूज की पैदावार होती है बड़ी तादाद में। और इसी कोसी से तरबूज जो है भारत के अलग अलग शहरों में जाता है। जिस तरह की पैदावार होती है और जो लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, यकीनन उनके लिए एक मोटी रकम जो है कहा जाए, ये लोग यहाँ से कमा करके ले जाते हैं। और इस तरबूज को क्योंकि पैदा करने के लिए, इसकी उपज के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दुश्वारी करनी पड़ती है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं और इस तरह के तरबूज की खेती को करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो कि तरबूज की खेती को करते हैं। हम उन लोगों से भी आपकी बातचीत कराएंगे और बताएंगे कि लोग किस तरह मेहनत करते हैं और किस तरह तरबूज की पैदावार यहाँ पर होती है। क्या नाम है आपका? नसीम। नसीम भाई, कहाँ से हैं आप? हम जिला बागपत यूपी है, उत्तर अच्छा, प्रदेश। बागपत से आया ना। ये जो तरबूज की खेती होती है, तो क्या बागपत की तरफ भी होती है? ये उत्तर प्रदेश में भी होती है? होती है सर जी। उधर भी इस तरह का बालू है? हाँ, उधर भी बालू, उधर कम है, इधर ज्यादा है, काफी है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल समझिए कि भारत का जो है, क्योंकि नेपाल और भारत जो है दोनों सटा हुआ है और एकदम बिल्कुल बॉर्डर के आसपास का एरिया है। तो इस कोसी के बारे में आप लोग को कैसे पता चला कि वहाँ पे इस तरह की रेतीली जमीन है, वहाँ पर जाया जाए और इस तरह की तरबूज उगाया जाए? ऐसे आ गए। हमारा आदमी इधर कपड़ा बेचता था, ऐसे घूमते घूमते आता, इधर फेरी करता था। उन्हें देखा इधर बालू काफी निकल रहा है, उन्हें थोड़ा सा 1 बीघा जमीन लगा के देखा। अच्छा, 1 बीघा लगा पहले चालू, फिर दोबारा फिर 5-6 बीघा होगा, फिर पब्लिक आना चालू होगा दोबारा। ओह, पहले थोड़ा थोड़ा लगाना चालू करा। अच्छा। फिर 1 लगा, फिर 2 लगा, फिर पब्लिक ज्यादा आने लगा, अच्छी फसल है पहले फर्स्ट में। और अब अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस साल में। ओ, इस साल अच्छा रिजल्ट नहीं, जैसे देख आप देख रहे हो ना, देख कितना तरबूज खड़ा। जो बारिश हुई ना, जो गर्मी से पड़ी, उससे सारा खेती खराब हो गया। ओहो, अभी काफी नुकसान है इस साल में। तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। मेहनत ये जो है नसीम भाई, मतलब कि किस महीने में इस बीज को लगाते हैं? इसी जी हम नवंबर में जी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून शुरू होने वाला, मई का महीना चल रहा है, 7 महीने हो गए, 8वां महीना शुरू होने। मतलब यह है कि 6-7 महीने लग जाते हैं। 6-7 महीने लग जाते, 6 महीने लग जाता है। ओ, 6 महीने लग जाते हैं। तो अभी जो है इस बार रमजान का महीना तो पकड़ाया नहीं? नहीं, रमजान नहीं पकड़ेगा अब। नहीं पकड़ाया नहीं, मतलब रमजान तो गुजर गया 1 महीना पहले। हाँ, पहले गुजर गया। रमजान का महीना पकड़ा था तो उसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा, महंगा बिकता था रमजान, है ना, बहुत ज्यादा महंगा। रमजान पहले पीछे हट रहा है ना। ओ, अच्छा नसीम भाई, एक बात बताइए, ये जो खेती आप लोग यहाँ पर करते हैं इस बालू पे, हालांकि ये तो कोसी की जमीन है, तो फिर भी जो आप लोग करते हैं, तो क्या आप लोग भी किसी इजाजत लेते हैं या कोई आप लोग को कहता है कि हमारी जमीन इसमें करिए? हाँ जी, इजाजत लेते हैं। इजाजत लेनी पड़ती है? हाँ, इधर पैसे देना पड़ता है जमीन का। ओ, इसमें जो खेती करते हैं इसका पैसा देना पड़ता है? हाँ जी, पैसा देना पड़ता है। 4000 रुपये बीघा। 4000 रुपये बीघा? हाँ, मेरे पे 10 बीघा जमीन है, 4000 रुपये देना पड़ेगा। मतलब कि आपने कितना बीघा लिया है? 10 बीघा लिया है, एक 10 उसका 10 उसका, सबका 10 बीघा है। 10 बीघा लिया हुआ है। तो 10 बीघा में 1 बीघा का 4000 देते हैं? 4000 देते हैं। ये तो बहुत पैसे हो गए फिर। हाँ जी, पैसा है। किसान की जमीन है ना जी, कटा हुआ है, इनमें कोसी में कट गया। अच्छा, किसान की जमीन है। ओ, किसान की जमीन है। अमीन आता है, फर्द लेकर आता है, अपने सब कागज पत्र लेकर आता है, सब उसे देना पड़ता है। ओ, तो उन लोग पैसे लेते हैं? हाँ, किसान सब आता है, सब गाँव का इकट्ठा हो गया आता है, सब पैसे देना पड़ता है। फिर उन लोगों से बातचीत करने के बाद जो है, तो आप लोग जो यहाँ पर 5-6 महीना यही रहते हैं आप लोग? हाँ, यही रहते हैं। खाना पीना का इंतजाम? खाना पीना सब इधर ही रहते हैं।
खाना पीना सब अपने से बनाते सब हैं? अपने से बना, बच्चा बच्चे सब फैमिली में समेत आते हैं। तो तकरीबन 6-7 महीने के बाद घर जाते 6 हैं? महीने से बस 8-7 रोज में चल देंगे, 10-20 मई से बाद में। अब जाने का टाइम हो हाँ गया? जाना टाइम देखा सूख गया ना, खेती सब सूख गया, आपने देखा हुआ या नहीं सही से इस बार? नहीं भी सही, अब की बार को बारिश हो है ना, अब की साल फसल है, काफी नुकसान है सब कोई, बहुत नुकसान हो गया। तो तो फसल तो अच्छा है, खूब अच्छा तगड़ा फसल होया, फसल तो काफी होता है इधर, और क्या जो बारिश है ना इधर से सारा फसल बेकार हो गया, उससे बारिश ज्यादा हो अब की बार। अच्छा, बारिश बेकार हो कर दिया फसल है। चलिए तो देखिए, ये नसीम भाई हैं, और नसीम भाई ये जो तरबूज का बीज होता है, एक दो सवाल और भूल जाता हूँ मैं, तरबूज का जो बीज होता है, ये बीज कहाँ से लाते हैं आप लोग? जी बेंगलोर से आता जी, बेंगलोर से, थाईलैंड से। ओ, बेंगलोर और थाईलैंड से ये बीज आता है? हाँ, तो बीज आता है। हाँ, और इसमें जो है सिर्फ आप लोग तरबूज ही पैदावार होती है या कुछ और भी होता है? तरबूज भी होता है, बस मेन तो तरबूज होता है, कद्दू भी होता है, खीरा भी होता है। अच्छा, कद्दू खीरा वगैरह होता है। फिर यहाँ से जाता कहाँ कहाँ है ये सब तरबूज? ये होता है सिल्लीगुड़ी, सिलचर, मालदा, कलकत्ता, अगरतला, गुवाहाटी, इतना दूर दूर तक जाता है? हाँ इतने दूर, देखो अब गाड़ी खड़ा नहीं, देखो अब सब उधर ही जाता है, अब तो कम हो रहा गाड़ी, तो बड़ा बड़ा 14 चक्का सब उधर ही जाता है। ओ, तो ये आप लोग वहाँ से बुलाते हैं इन लोगों को? नहीं, वो पार्टी आता है, वो पैसा वैसे देता है ना, सब उधर ही भेज देते हैं। अच्छा, मतलब पार्टी पे पार्टी लगा रहा है? हाँ, पार्टी सब जॉइंट है, सब सेटिंग रहती है, सेटिंग रहता है सब। तो ऐसा भी है क्या नसीम भाई कि कहीं कि भारत में जैसे इतने सारे स्टेट हैं, तो किसी स्टेट में तरबूज ज्यादा खाया जाता हो? सब में ज्यादा, हाँ सारी जगह खाता है, सब सारी स्टेट में खाया, बंगाल सब में ज्यादा खाता है जी। अच्छा, बंगाल वगैरह में तरबूज ज्यादा? बंगाल में ज्यादा खाता है, सब में ज्यादा, इसलिए उधर ज्यादा जाता है। हाँ, तो बंगाल में मुर्शिदाबाद साइड में मालदा है जी, कलकत्ता, सिल्लीगुड़ी सब में ये ज्यादा बाहर प्रोजेक्ट करता है जी, बांग्लादेश पहुंचाता है साथ। अच्छा नसीम भाई जी, आसपास के भी लोग आते हैं लेने के लिए तरबूज वगैरह? हाँ, इधर गाँव का आते हैं, वो खाने पीने के लिए आता है अपना, तो इन लोगों को सस्ता ही दे देते होंगे आप लोग? कोई कभी कभार है, किसी पास टाइम बच्चा आ जाता है, देख बच्चा लगे ना, आप साइकिल चले जाए, 10 किलो दे दो, 5 किलो दे दो खाने के लिए, तो इसको इन लोगों को दे देते हैं आप लोग? तो अब जब जैसे ही कोसी में पानी आएगा, इतना अच्छा से आप लोगों ने बनाया, सब उजड़ जाएगा? नहीं, सब उजड़ जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, उधर पानी बांध तक पानी हो जाता है, पानी हो जाता है, सब उजड़ा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। चलिए, तो नसीम भाई से मेरी बहुत तफसील से बातचीत हुई है, कैसे तरबूज उगाया जाता है, कैसे तरबूज में मेहनत लगती है, तरबूज पैदा होता है यहाँ पे, कहाँ का जाता है, किस रेट में शुरू में जाता है तरबूज? अब की बार तो सस्ता में गया जी, 8 में 7 में, यानी जो पिछली बार गया 2024 में 11-12 तक जा, अब की रेट काफी डाउन था, रेट है ना। तो इस बार कोई ज्यादा फायदा हुआ नहीं है तरबूज वालों का यहाँ पर कोसी में, इन लोगों का समझिए बल्कि नुकसान ही हो गया है। हाँ, लिहाजा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इन किसानों पे जो इतना मेहनत से तरबूज उगाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। चलिए, क्या नाम है उनकी आपका? इमराना है भैया। इमराना? हाँ। इधर आइए करीब में। हाँ, उनकी बार तो बहुत घाटा लगा है। से आती हैं आप लोग? हम दिल्ली से आगे, पानीपत से आगे मेरा घर है। पानीपत की तरफ है, यूपी में पानीपत? हाँ, केरान है। अच्छा, कितने साल से यहाँ पर आती है आप? यहाँ ऐसे हो गए कम से कम 10 साल। 10 साल से आती है आप? हाँ, 10 साल से आ रहे हैं बाड़ी लगाने। अब बस हर बार यूँ घाटा रह रहा, फिर सोचे अब की बार अल्लाह देगा, फिर नहीं दिया, फिर आते हैं, फिर अब की बार होगा, फिर नहीं, अब की बार बहुत बीमारी आई, सब लत्ती सूख गया, घाटा लग गया इसमें। खेती में भी बीमारी होती है? हाँ, बहुत ज्यादा दवाई लगाई इसमें, फिर भी कोई फर्क नहीं लगा दवाई दिए, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, माल भी बहुत कम लगा, फिर घाटा इतना मंदा बहुत ज्यादा है, रेट नहीं मिला बिल्कुल भी। इस बार आप लोग का नुकसान हो गया? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो जैसे हमने 5 लाख लगाए, तो 1-1.5 लाख की बाड़ी हुई बस। 5 लाख रुपए लगाए, सिर्फ 1-1.5 लाख की बाड़ी? 1-1.5 लाख की। अभी इतनी तबीयत खराब चली, सब बीमार हो गए, बच्चे काम कर करके थक गए, मजदूर सब काम करवा रहे हैं, हमसे काम नहीं हो रहा। इस बार नुकसान हो गया आप लोग का? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत भारी नुकसान है सब बड़ी वालों को। अभी जो जिस तरीके से तरबूज है इसमें लगा हुआ, तो इससे क्या उम्मीद है आप लोगों को, क्या कुछ हो सकता है? अब सोच रहे थोड़ा बहुत हो जाए तो किसी का दे के चले जा, नहीं तो घर जाने का भी अब किराया भी नहीं है। कितने साल किराया, मतलब जो जमीन आप लोग लिए हैं किराए पे, तो उसको देने के लिए भी पैसे नहीं है? नहीं, अभी तक दिया भी नहीं पैसा, रोज आते हैं मांगने, जब है ही नहीं, कहाँ से दे मैं। इस बार बहुत नुकसान हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा, क्या करे बेटे। चलिए, कोई बात नहीं, ऊपर अल्लाह पाक जो है इस साल नहीं तो अगले साल देगा, जरूर देगा। खेती तो करनी पड़ेगी बेटे। हाँ, बिना खेती का क्या कुछ हो सकता है। बस उम्मीद लगाए, 7 महीने मेहनत करी, साल भर का हमारा इला 1 साल का, इसी में कुछ रोजी देगा अल्लाह पाक, तो ब्याह शादी घर बार सबके साथ ऐसे ही हुआ? हाँ, सबके साथ, सब घाटे में, सब घाटे में। हाँ, सब घाटे में। तो देखिए,
जिस तरीके से कोसी का रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं, तरबूज की खेती हर साल इन लोगों का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इस बार ये लोग बता रहे हैं कि 6 महीने 7 महीने मेहनत किए लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। जिससे भी हम पूछ रहे हैं सभी लोग यही बात कर रहे हैं। लिहाजा उम्मीद करेंगे कि सरकार इन लोगों की कुछ ना कुछ मदद करे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।